एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो बुक लिस्ट का यूज़ किया था, जिन जिन सोर्सेस का यूज़ किया था और किस तरीके से पढ़ाई की थी, इसके बारे में आप लोगों से साझा करने के लिए आई हूँ, ताकि पिछली बार 66 में मैंने 114 नंबर स्कोर किए थे, तो फिर से मैं उसी तरह से तैयारी करके आप लोग के साथ वही नंबर स्कोर करना चाह रही हूँ, 115-120 के आसपास। क्योंकि आप लोग को पता है इस बार का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, या जो भी जाने वाला है, कट ऑफ जो भी हो, लेकिन कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत अधिक हैं। तो चलिए, क्यों नहीं हम लोग मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें ताकि रेस में एक नंबर से भी पीछे ना रह सके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो है कि टाइम टू प्लान, टाइम है जैसे कि हम लोग को मिला है अभी 2 मंथ का करीब है समय, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में भी CDPO के बाद ही होने को जा रहा है एग्ज़ाम, तो 2 मंथ का करीब हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग के पास टाइम है। लेकिन इसे फुल्ली डेडिकेट करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी सफलता के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें कि ना नहीं मुझे इतना करना है, आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो फिर वो सफलता बिल्कुल भी दूर नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो ये 67th के लिए मैंने कुछ बनाया था। जब एग्ज़ाम्स 23 जनवरी को होने वाला था, तो मैंने अपना कुछ रिवीज़न पॉइंट बनाया था। तो मैंने भी रिवीज़न अच्छे से किया नहीं क्योंकि एग्ज़ाम बढ़ गया, एग्ज़ाम का डेट। तो फिर मैंने सोचा, देखिए मैं अपनी बुक लिस्ट आप लोग के साथ साझा करती हूँ। फिजिक्स ये इसे रहने दीजिएगा आप सब, ये मैंने उस टाइम के लिए बनाया था। ये जितने सारे डेट्स हैं तो उस टाइम के लिए था जब मैं प्रिपरेशन मतलब ये कर रही थी, एग्ज़ाम 23 जनवरी को होने वाला था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बना रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे कैसे मार्किंग, ये तो खैर आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए फिजिक्स, सबसे पहले ना साइंस में मैंने बुक जो फॉलो किया था वो था SK झा सर की एक बुक है, वो मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगती है, बहुत ही अच्छी बुक। SK झा, मैं भी दिखला भी रही हूँ आप लोग को। तो मैंने उस बुक को फॉलो किया था और घटना चक्र, मैंने हर एक सब्जेक्ट के घटना चक्र को 2-3 बार उसे कंप्लीट किया। मतलब एक बार कंप्लीट करके पहली बारी में बहुत सारा समय लगता है, तो फिर ना सेकेंड टाइम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे स्टार मार्क या फिर ऐसे सर्कल बना के और फिर से मैं उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी जिसे मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर और मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए थे। टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन ही लगाए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगाए थे। ऑफलाइन में मेरे पास मैंने बुक नहीं ख़रीदा, जो प्रीवियस ईयर की कुछ बुक्स थी उसे मैंने किया था और बुक के साथ किया था। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाएं और उसे पूरी तरह से सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का बेस है, उसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। तो जो घटना चक्र हम लोग करते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर ही हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार फोर्स करती हूँ कि नहीं, प्रीवियस ईयर घटना चक्र को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और मैंने हर एक सब्जेक्ट के कुछ नोट्स बनाए थे जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी चैप्टर वाइज। मैं इस यूट्यूब पे डालती जाऊंगी, इस चैनल पे। और केमिस्ट्री में भी दोस्तों मैंने वही किया था, सेल्फ नोट्स को रिवाइज़ किया और घटना चक्र पूरी अच्छे तरीके से किया। SK झा सर के नोट्स को, SK झा सर की जो बुक है उसे किया। बायोलॉजी में भी मैंने वही किया, नोट्स को किया, घटना चक्र किया, सर की बुक की। अब आते हैं दोस्तों पॉलिटी में भी मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक है। लक्ष्मीकांत की बुक में मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए थे, उसमें गिन के मैंने 14-15 चैप्टर्स किए थे। मैं आगे आप लोग को आगे के स्लाइड में दिखलाऊंगी कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स किए थे। और घटना चक्र किया था मैंने, और साथ ही साथ मैंने अपने रूम में एक वो लगा रखा है, भारत का संविधान, जिसमें सारे आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये सब दे रखा है। तो उसे मैं हर दिन लगभग 2 मिनट 3 मिनट 2 ही 3 मिनट देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि छोटे छोटे टारगेट को रखिए अपने पास। मान लीजिए कि आज आप सुबह में उठे, तो आज आपका टारगेट है कि मैं 5 से 11 आर्टिकल को देख लेता हूँ कि क्या है। तो ये बहुत छोटा सा लग रहा है कि 5 आर्टिकल देखने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये छोटे छोटे टारगेट ही हमें एक दिन बड़ा टारगेट अचीव करने में मदद करती है। तो इसीलिए
आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं कि मैं डेली बेसिस का टारगेट बनाती थी कि आज मुझे कौन से सब्जेक्ट का कितना चैप्टर्स करना है। जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट लिए तो तीनों के एक एक चैप्टर मैंने कर ली। तो अभी आपको छोटे छोटे टारगेट लग रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मैंने 3 चैप्टर किए, फिर डेली बेसिस पे मैं करेंट अफेयर करती हूँ, वर्ल्ड मैप करती हूँ, आर्टिकल्स याद करती हूँ। तो ये सब एक छोटा टारगेट मिला के एक बड़ा सा टारगेट हो जाता है। चलिए, इन्वायरमेंट में मैंने खुद का सेल्फ नोट्स बनाया था और साथ ही साथ घटना चक्र किया था, और इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, टेस्ट दिया था। इकोनॉमिक्स में मैंने टर्म्स को जो एक नोट्स बना लिया था छोटा सा, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद फिर घटना चक्र मैंने किया था। तो हालांकि मैं बता दूं कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स अगर आप बाद में भी करें ना, अगर आपके पास समय ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इकोनॉमी सर्वे, जो सेंट्रल इकोनॉमी सर्वे, बजट, जनगणना, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत बारीक से ध्यान दीजिए, क्योंकि ना ये एक एक डिजिट ऐसे उठा के देते हैं ये लोग कि सभी डिजिट एकदम से कंफ्यूजिंग होता है। 898098 ऐसे ऐसे करके, तो आप उसे याद कर ले, जैसे हम लोग किसी का कॉन्टैक्ट नंबर याद करते हैं ना, तो उस तरह से जनगणना और ये सब जो बड़े बड़े डिजिट है कि कितना जीडीपी है, कितना जनगणना है, क्या कैसे है, तो एसजीडीपी कितना है, तो इन सब डिजिट को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। पर कैपिटा इनकम कितना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने घटना चक्र किया था। नोट्स इसका मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, थोड़ा सा नोट्स बनाया था, और मैं 5 पेजेस एटलस डेली करती थी। डेली 5 पेजेस, अगर नहीं भी कर पाऊँ तो 3 पेजेस तो मैं डेली बेसिस पे उसी बार बार मल्टीपल रिवीजन करती थी ऑक्सफोर्ड की बुक से। ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक आती है ना, मैंने उसी से किया था। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने नोट्स के साथ प्रिपरेशन, जो मैंने अपना नोट्स बना रखा था, जिसमें नदियों के बारे में, पर्वत के बारे में, ये सब मैं आगे आपकी स्लाइड में आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद फिर घटना चक्र मैंने किया था और 5 पेजेस डेली मैप मैं इंडियन मैप को करती थी, जिसे मैंने इस चैनल पे स्टार्ट भी कर दिया। आप सब उसे विजिट करेंगे और मल्टीपल टाइम उसे देखेंगे तो आप लोग को वो याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। बिहार के लिए मैंने घटना चक्र बुक देखा था और दृष्टि बुक थोड़ा सा कुछ देखा था, और एक साथ मैंने ना महेश बर्णवाल सर की बुक आती है, उसी भी मैंने थोड़ा फॉलो किया था। तो उसमें भी मैं चैप्टर्स आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैंने बस यही दोनों चीज़ किए थे, दृष्टि से भी और महेश बर्णवाल सर की भी बुक से भी। तो मैं ये दोनों आप लोग को इस चैनल पर करवाऊँगी और नोट्स किया था। और साथ ही साथ मैंने जो इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव वाली बुक में हिस्ट्री को अच्छे से किया था, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हिस्ट्री को अच्छे से किया था। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने घटना चक्र से किया और खुद का सेल्फ नोट्स बनाया था, प्लस क्राउन को मैंने फॉलो किया था। मेडिएवल की भी मैंने यही तरीका अपनाया था, घटना चक्र किया था, खुद का नोट्स देखा था, रिवाइज किया था, और क्राउन देखा था। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसमें मैंने नोट्स देखा, घटना चक्र देखा, और एस.के. पांडे सर की एक बुक देखी। लेकिन एस.के. पांडे सर की कंप्लीट बुक नहीं देखनी है, मैं आप लोग को बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके, जो देखने हैं। उसके बाद दोस्तों करेंट अफेयर्स में मैंने नेशनल इंटरनेशनल को कवर किया था। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, खैर नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर और बिहार का करेंट अफेयर, जिसमें मैंने अपना सेल्फ नोट्स बनाया था। मैं ना हर मंथ का नोट्स बनाया करती थी, हर मंथ के करेंट अफेयर का, नेशनल इंटरनेशनल और प्लस बिहार, उसका मैं हर एक मंथ का मेरे पास अपना सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स था, जिसे मैं बुक से, न्यूज़पेपर में मैंने जनसत्ता को फॉलो किया था। और चूँकि बिहार का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मुझे प्रभात खबर न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा क्या लगता है मैं सच बताऊँ दोस्तों, तो उसका PDF बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो मैंने ऐप डाउनलोड करके उसी से पढ़ लेती थी। और जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नल जल योजना में कितने जगहों घरों को मिल चुका है, तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से देख के एक जगह नोट, वो सब मैं यहाँ पे सब कुछ आप लोग को करवाऊँगी। और SPD किया था दोस्तों मैंने, SPD का मैंने कंप्लीट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा था,
जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ना, 1000 1500 क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने उसे अच्छे से किया था। परीक्षा मंथन बुक किया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे कृपया आप लोग ले लेंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया था बजट, इकॉनमी सर्वे, फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट रिपोर्ट और साथ ही साथ पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को मैंने किया था। और डेली वर्क करती थी मैं, 5 आर्टिकल याद करती थी, 5 पेजेस वर्ल्ड मैप करती थी, 5 पेजेस इंडिया करती थी, टेस्ट देती थी और करंट अफेयर्स के कुछ कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मैं देखती थी। और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे अधिक इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये मल्टीपल, भले आप थोड़ा सा कम पढ़े, भले आप हिस्ट्री साइंस करंट पढ़ के चले जाएं, हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर्स पॉलिटी इतना पढ़ ले आप चले जाएं, लेकिन उसी को आप मल्टीपल रिवाइज़ करके जाएं, बहुत बार रिवाइज़ करें। क्योंकि अगर आप 1-2 बार रिवाइज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, जो आप थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे ना, वो भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न में जाके क्या होगा, तो आप गलत टिक करके आ जाएंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, वो बहुत ही बड़ा वाला खतरनाक ज्ञान होता है वो, तो इसे ध्यान देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इससे लक्ष्मीकांत वाले बुक से सारे चैप्टर्स नहीं किए थे, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन, कैग, अटॉर्नी जनरल, पंचायती राज, अनुसूची, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट किया था। आगे है जो मैंने घटना चक्र किया था, तो इसे नहीं, ये मैंने चूँकि डाउनलोड करके अभी यहाँ पे लगाया है, इसीलिए। इतिहास करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे मैं ना थोड़ा सा ये बना देती हूँ स्टार मार्क कर देती हूँ, इसे मैं 5 स्टार कर देती हूँ दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप भूगोल करेंगे, भूगोल मतलब ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैं आप सबसे कहूँगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, उसे आप थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इंडियन ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन करें घटना चक्र में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखेंगे ना, आजकल का जो ट्रेंड बदल रहा है, वो पूछते हैं ना मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप को। वो पूछेंगे जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कौन सी नदी कौन से सागर में गिर रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो वो प्रीवियस अगर आप ना भी करें, हालांकि कर ले तो बहुत बेस्ट है, उससे तो बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अभी इंडियन ज्योग्राफी को करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे 2-2 पेजेस वर्ल्ड मैप करवाऊंगी। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है, राजधानी, वहाँ की करेंसी, वहाँ की कैपिटल, ये सब मैं अच्छे से करवाऊंगी। राज्य व्यवस्था और शासन जरूर करें, इसे भी मैं इम्पॉर्टेंट में कर देती हूँ, 3 स्टार कर दिया मैंने। आर्थिक सामाजिक विकास, इसे आप लास्ट में करेंगे, इसे तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये बिल्कुल कर लेंगे। पहले के समय में आप देखेंगे ये अधिक नहीं पूछते थे बीपीएससी में, लेकिन अब ना ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है, जैसे जैसे जलवायु की समस्या और ये सब बढ़ता जा रहा है ना, तो अब देखेंगे आप लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। समान विज्ञान, इसे मैं 4 स्टार कर देती हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, इतने सारे करंट अफेयर, इतने सारे हो गए, घटना चक्र हो गए। चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था, मैंने इसमें आप लोग को बता दिया कि सारे चैप्टर्स नहीं करने, कौन कौन से चैप्टर्स करने, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अभी सारे चैप्टर्स नहीं करें, हालांकि ये बहुत अच्छी बुक है मेंस के लिए, अगर समय मिलता है तो सारे चैप्टर्स करें। लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि मान लीजिए आप 15 चैप्टर ही पढ़ते हैं ना, तो 15 चैप्टर को 3-4 बार पढ़ लीजिए। आपको मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही है कि 3-4 बार पढ़ लूँ तो बस यही पढ़ना है क्या? नहीं, यही नहीं पढ़ना है, आप लोग उसे पढ़ें। एक बारी में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप उसे दूसरी बारी करेंगे ना, तो बहुत ही कम समय लगेगा। आप ऐसा करके देखिएगा। तो फिर आप इसमें जो जो चैप्टर्स मैंने आगे बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं PDF डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो फिर वहाँ से करेंगे।
और आधुनिक भारत में मैंने ये एस के पांडे सर की बुक की थी। ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, मतलब बहुत अच्छी, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। मुझे लगता है कि मतलब अगर ना मॉडर्न हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो 15 प्लस क्वेश्चन इस बुक से पूछते हैं। आप इसे करें, इस बुक को 1-2 बार करें और उसे ना स्टोरी की तरह पढ़ें। अगर आप हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी देर में आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो मैं ना इस बुक को चैप्टर वाइज करवाऊंगी। बुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 डेज़ लगेगा अगर मैं छोटे छोटे से वीडियोज़ को यहाँ पे अपलोड करूँगी तो आप लोग अगर चाहिए तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को यहाँ पे वीडियो अपलोड करके दूँगी। आप लोग उसे सुनते जाएंगे ना 1-2 बार, तो वो बहुत ही अच्छे से ध्यान पे रहेगा। और क्राउन मैंने इसे फॉलो किया था, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए किया था मैंने इसे, जो मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं उसके लिए किया था। कंप्यूटर तो नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं सारे एग्ज़ाम्स देती हूँ तो उसके लिए भी, मेडिएवल हिस्ट्री के लिए किया था। तो इन सब चीज़ों के लिए ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद जैसा मैंने आप लोग को बताया कि मैंने एस.के. झा सर की साइंस की थी, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को मैं इस चैनल पे करवाऊँगी, चैप्टर वाइज करवाऊँगी। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आप लोगों से वोटिंग मांगा था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं हर चैप्टर को यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो कृपया आप लोग बताएं कि अगर आप लोग चाहते हैं तो 20 डेज़ लगेगा मुझे इस बुक को कंप्लीट करने में। मैं हर दिन एक बायोलॉजी की चैप्टर, एक केमिस्ट्री की चैप्टर, एक फिजिक्स की चैप्टर अपलोड करूँगी, एमसीक्यू और थ्योरी के साथ। तो अगर आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं ये करूँगी। और देखिए, करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, इसे मैंने किया था दोस्तों पिछले साल, इसीलिए ये 2020 मैंने यहाँ पे लिख रखा है 66 में। तो ये इसके लिए मैंने स्पीडी को फॉलो किया था। और हालांकि एडुटेरिया की बुक भी अच्छी है तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने इसे स्पीडी और परीक्षा मंथन को फॉलो किया था। इसकी मैं यहाँ इस चैनल पर इस बुक की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊँगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रखा होगा तो बेस्ट है। सेल्फ नोट्स से ज़्यादा मतलब बढ़िया कुछ और सोर्स नहीं होता। आप कहीं से भी देखें, आप यूट्यूब से देखें, आप बुक से पढ़ें, आप न्यूज़पेपर से देखें, लेकिन सेल्फ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें किसी भी चीज़ की। अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो आपके जहन में हमेशा रहेगा, आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। और बुक की इस चीज़ों को आपने एक बार पढ़ लिया, यूट्यूब को एक बार देख लिया, कहीं कोई चैनल, तो आप उसे भूल जाते रहेंगे। तो नोट्स बनाइए, वहाँ पे मतलब रनिंग हैंड में लिखिए, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ हम लोग को प्रीलिम्स तो देना नहीं है, हम लोग को मेंस भी देना है एग्ज़ाम। तो मेंस में मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि 2-3 मेंस मैंने दे रखा है, अगर ना आप एक लाइन खींचने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना आपकी पहले से, तो वहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बिना प्रैक्टिस की। इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस अभी से डालिए। आप एसएससी और एसआई सब एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो चलिए हम नोट्स थोड़ा सा कम बनाएंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को रट लेंगे तो होता है। लेकिन यहाँ तो आप बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो आपको मेंस को, एग्ज़ाम को तो फेस करना ही है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। और ये मत सोचिए कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्या ही नोट्स बनाना है। आप बनाएं, आप धीरे धीरे वो आदत हो जाती है नोट्स बनाने की। उसके बाद है टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ मैंने बीपीएससी राइट अवे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बीपीएससी राइट अवे करके एक चैनल है, तो मैंने उसका टेस्ट सीरीज़ लगाया था। और 1-2 बुक्स मैंने ख़रीदे थे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगी अपने वही बुक से। तो ये भी बहुत, टेस्ट सीरीज़ से आपको अपना आकलन कर पाएंगे कि हाँ मैंने कितना प्रिपेयर किया है। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि टेस्ट सीरीज़ से आपको ना एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आने लगेगी कि हाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, अरे इतना गलत हो गया, अरे ऐसे सही हो गया। आप ना एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे कि अच्छा अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन ई होता है ना वो बड़ी ख़तरनाक होता है, उसका तो मतलब कोई जोर ही नहीं है। तो उसको उस तरह से खुद को प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। मैं कहूँगी कम से कम 15 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए प्रीलिम से पहले।
आगे है रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितना आप अधिक रिवाइज करेंगे आप सफलता के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। मैं जब 66 में दे रही थी तो मैं एक ही चीज़ को खाना बनाते समय फिर रटती थी, फिर सोते समय भी उसी चीज़ का वीडियो मतलब देख लेती। जैसे घटना चक्र मैंने साइंस उस दिन पढ़ा तो साइंस का ये वीडियो देख लूँ। तो फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, भले आप सोर्स 5 ही रखिए लेकिन उसे बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद है लास्ट बट नॉट लिस्ट, सक्सेस से किससे आती है? सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। एकदम खुद को मोटिवेटेड रखिए, नहीं हारना नहीं है, करना है तो करना है, होगा कैसे नहीं। अगर दुनिया में एक इंसान का हो रहा है तो मेरा ज़रूर होगा। सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें खुद को, नहीं मुझे इतने बजे जगना है, आज मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट को बांट लें कि नहीं मुझे इतना करना है तो करना है। और इसी छोटे छोटे, जैसे देखिए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, मान लीजिए अभी 50 डेज़ है, आप हर दिन 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि अगर जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है ना तो आप एक रेशियो बना लीजिए 8:2 का। तो आप 8 आवर्स दे दीजिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा और 2 आवर्स दे दीजिए कि मैं मेंस के लिए भी देखूंगा। क्योंकि मेंस ऐसी है ना तैयारी दोस्तों, किसे आप 2-3 मंथ में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए। तो एडिटोरियल सुनिए। इस चैनल पे मैं प्रतिदिन एक एडिटोरियल, मैं उसी दिन का एडिटोरियल नहीं डाल रही, मैं डाल रही दृष्टि से ले लेती हूँ, ध्येय IAS से ले लेती हूँ, जनसत्ता से, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जहाँ भी मुझे BPSC मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगता है ना, मैं उसको इस चैनल पर डालती हूँ। तो आप अगर उसे ना भी देखें ना तो एटलीस्ट एक बार सुन लीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप ये सेल्फ डिसिप्लिन रखिए कि नहीं मुझे आज करना है तो करना है, मैं तब सोऊंगा, मैं तब खाऊंगा। तो फिर या खाऊंगा या फिर खाऊंगी, तो फिर वो मैं कहना चाह रही थी। तो सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें कि नहीं मुझे करना है, इस बार मुझे निकालना है एग्ज़ाम को। और बहुत ही मतलब हार्ड कंपटीशन है, आपको पता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत अधिक हैं। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें, मेरा साथ दें। मैं इस चैनल पे जितना हो सकता है, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं और भी अधिक से अधिक प्रयास करूँगी कि आप लोग के साथ मेरी भी रिवीजन होगी, तो हम लोग चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का करते जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया उन सब चीज़ों को फॉलो करें, अधिक सोर्सेज ना रखें, सोर्सेज को कम रखें और उसे मल्टीपल टाइम रिविज़न करें। अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।